10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार ने अगर अपने हर कार्यकाल में सिर्फ एक बड़ा कारखाना खोला होता, एक बड़ा अस्पताल बनवाया होता, एक विश्वविद्यालय शुरू किया होता तो आज बिहार की हालत इतनी खस्ता हाल न होती। दोस्तों, नीतीश कुमार की शपथ के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की बर्बादी की शपथ ली है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक और बड़ा मोड़, एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन शपथ से ज्यादा सुर्खियों में है उस शपथ पर उठते सवाल। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सत्ता की कमान संभाली, मगर विपक्ष से लेकर कलाकारों तक हर तरफ से उठ रही आलोचनाओं की तेज आवाजें। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बयान ने तो मानो राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने मुख्यमंत्री पद की नहीं बल्कि बिहार की बर्बादी की प्रतिज्ञा ली है। इस खबर में हम इसी पर करेंगे बात। दोस्तों, बिहार की राजनीति चर्चा के केंद्र में है। एनडीए ने सरकार बनाई जिसमें नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जबकि बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी फिर से संभाली। यह घटनाक्रम लंबे समय से चले आ रहे बिहार के राजनीतिक उतार चढ़ाव का एक और अध्याय है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से विपक्ष ने दूरी बनाई, जिसको लेकर सत्ताधारी पक्ष ने बिहार की जनता का अपमान करार दिया। सत्ता पक्ष का कहना था कि लोकतंत्र में शपथ ग्रहण कार्यक्रम महज औपचारिकता नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार का सम्मान होता है। ऐसे समय में विपक्ष का शामिल न होना राजनीति की सौहार्दपूर्ण परंपरा के खिलाफ बताया गया। वहीं विपक्ष की ओर से सीधे तौर पर यह कहा गया कि उनकी दूरी मौजूदा सरकार की नीतियों और योजना के प्रति असहमति का संकेत है। तेजस्वी यादव ने हालांकि नीतीश कुमार को बधाई दी, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। इस बीच लोक गायिका और सामाजिक मुद्दों पर मुखर आवाज बनने वाली नेहा सिंह राठौर के एक बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। नेहा, जो बिहार चुनाव से ही एनडीए सरकार की आलोचनाओं के लिए जानी जाती रही, उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं बल्कि बिहार की बर्बादी की प्रतिज्ञा ली है। उनका यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियों में है। उन्होंने आगे कहा कि यदि नीतीश कुमार ने अपने हर कार्यकाल में केवल एक बड़ा कारखाना, एक बड़ा अस्पताल या एक बड़ा विश्वविद्यालय भी स्थापित किया होता तो बिहार की स्थिति आज इतनी खराब नहीं होती। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर को। नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और बिहार के मतदाता बिहार के बाद रोजगार के लिए परदेश जा चुके हैं। बिहार चुनाव से जिसे जो मिलना था मिल चुका है। अब बिहार की बात 5 साल बाद होगी। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार ने अगर अपने हर कार्यकाल में सिर्फ एक बड़ा कारखाना खोला होता, एक बड़ा अस्पताल बनवाया होता, एक विश्वविद्यालय शुरू किया होता तो आज बिहार की हालत इतनी खस्ता हाल न होती। लेकिन छोड़िए, हो तो बहुत कुछ सकता था पर नहीं हुआ। बुरा ये नहीं हुआ कि पुरानी सरकार में बैठे लोग दोबारा सरकार में आ गए, बुरा तो ये हुआ कि वो बिना रोजगार की बात किए सत्ता में आ गए। न अस्पताल खुला, न विश्वविद्यालय बने, हत्याएं और बाकी अपराध तो चुनाव तक होते रहे, लेकिन ये लोग रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठी से पीट कर भी सरकार में आ गए। अब ये लोग जान चुके हैं कि बिना रोजगार दिए भी सरकार बनाई जा सकती है। अस्पताल और स्कूलों की बात किए बिना भी सत्ता हथियाई जा सकती है। अपराधों से फर्क नहीं पड़ेगा। जहरीली शराब से हुई मौतों को बिहार वासी अपना नसीब मान चुके हैं। सोचिए, अब आपका क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चों को अपनी तरह परदेश में मजदूरी करते देख पाएंगे आप? ध्यान से समझिए, बिहार आपका है, इसे बदलना आपको ही पड़ेगा। अपना हक मांगना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लड़ना आपको ही पड़ेगा। कोई नेता और मीडिया आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। सब चुनाव से अपना अपना हिस्सा लेकर जा चुके हैं। अब आप बचे हैं और आपका नसीब बचा है। सोचिए क्या करना है, शोषित बने रहना है या अपने हक की आवाज़ उठानी है। मत भूलिए कि गरीबी आपका नसीब नहीं है, आपको गरीब बनाया गया है ताकि कोई और अमीर हो सके।
तो सुना आपने, नेहा सिंह राठौर की टिप्पणी केवल राजनीतिक व्यंग नहीं है, बल्कि उस जनभावना की अभिव्यक्ति भी है जो लंबे समय से बिहार के विकास को लेकर सवाल उठाती रही है। उनका यह कहना कि बिना रोजगार की बात किए फिर से एनडीए सत्ता में आ गई, बिहार में बेरोजगारी और पलायन की पुरानी समस्या की ओर इशारा करता है। सच भी यही है कि बिहार लंबे समय से शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रहा है। बिहार के लाखों मजदूर आज भी काम की तलाश में बाहर के राज्यों का रुख करते हैं। शिक्षा के बेहतर अवसरों के लिए बच्चे दूसरे राज्यों के महंगे संस्थानों में अध्ययन करते हैं। ये परिस्थितियां जन चिंताओं को और अधिक गहरा करती है और इसीलिए जब भी नई सरकार बनती है, लोगों की उम्मीदें फिर से जागृत होती हैं कि शायद इस बार कुछ बदले। नीतीश कुमार के समर्थक यह कहते रहे कि उनके कार्यकाल में सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सुधार हुए हैं, लेकिन आलोचक इस बात पर जोर देते हैं कि 20 सालों में आज भी बिहार का विकास वैसा नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था। रोजगार सरकार दे नहीं सकी, जिसको लेकर तमाम जो लाखों मजदूर बिहार के हैं वो आज भी दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। इन्हीं सब को लेकर नेहा सिंह राठौर जैसे कलाकारों और विपक्षी नेताओं के बयानों को समझना आवश्यक हो जाता है। उनकी आलोचनाएं केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि उस आम जनता की पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बेहतर भविष्य की उम्मीद में है। बिहार की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। जाति समीकरण, गठबंधन की राजनीति, विकास के वादे और टूटते बनते गठबंधन इसकी पहचान रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना राजनीति की स्थिरता का संकेत भी देता है और एक चुनौती भी प्रस्तुत करता है कि वे जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरेंगे। विपक्ष की दूरी, जन कलाकारों के तीखे बयान और जनता की बढ़ती उम्मीदें आने वाले समय में बिहार की राजनीति को और अधिक संघर्षशील बनाने वाली है। अंत में बिहार का असली सवाल यही है, क्या नई सरकार उन समस्याओं को प्राथमिकता देगी जो वर्षों से राज्य को पीछे खींचती रही है? जी हाँ, क्या रोजगार, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में नई नीतियां या बड़े कदम उठाए जाएंगे? जनता की उम्मीदें एक बार फिर जागी हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार का यह नया कार्यकाल इन उम्मीदों को पूरा कर पाता है या नहीं। बिहार का भविष्य इसी पर निर्भर करेगा। और जाते जाते एक और बड़ा सवाल, जी आज 20 साल की लंबी पारी में नीतीश कुमार बिहार की तस्वीर नहीं बदल पाए, तो अब इस नए कार्यकाल में कितना बदलाव आएगा? क्या वाकई हालात बदलेंगे या फिर बिहार की जनता को एक बार फिर इंतजार ही मिलेगा? यही है आज की बहस का सबसे गंभीर मुद्दा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।